नमस्कार। क्या आप भी आज सोना खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं? हम अक्सर सुनते हैं कि अक्षय तृतीया पर खरीदी गई चीज कभी क्षय यानी खत्म नहीं होती। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हजारों सालों से हमारे पूर्वजों ने इसी एक दिन को इतना पावरफुल क्यों माना? क्या इसके पीछे सिर्फ धार्मिक कहानियां हैं या कोई एस्ट्रोफिजिकल कारण भी? आज हम अक्षय तृतीया की परतों को खोलेंगे और समझेंगे इसके पीछे का वो लॉजिक जो शायद ही आपको किसी विज्ञापन में मिले। खगोल विज्ञान और डबल एग्जॉल्टेशन। अक्षय तृतीया का अर्थ है जो कभी नष्ट न हो, और विज्ञान कहता है कि इसी दिन ब्रह्मांड की ऊर्जा अपने चरम पर होती है। क्यों? ज्योतिषीय गणना के अनुसार पूरे साल में ये इकलौता ऐसा दिन है जब सूर्य और चंद्रमा दोनों अपनी उच्च राशि एग्जॉल्टेड पोजीशन में होते हैं। सूर्य आत्मा और ऊर्जा का प्रतीक मेष राशि में, और चंद्रमा मन और भावनाओं का प्रतीक वृषभ राशि में सबसे अधिक दीप्तिमान होते हैं। जब ये दोनों मुख्य ग्रह अपनी सबसे रेडियंट अवस्था में होते हैं तो पृथ्वी पर पड़ने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऊर्जा का स्तर बढ़ जाता है। विज्ञान की भाषा में कहे तो इस दौरान आप जो भी इंटेंशन सेट करते हैं या जो भी काम शुरू करते हैं उसे ब्रह्मांड से एक नेचुरल पुश मिलता है। यही कारण है कि इसे स्वयं सिद्धि मुहूर्त कहा जाता है। आज के दिन आपको किसी पंडित से शुभ समय पूछने की जरूरत नहीं, पूरा दिन ही शुभ होता है। अब जानते हैं महाभारत और अक्षय पात्र का रहस्य। इस दिन से जुड़ी कई ऐतिहासिक और पौराणिक घटनाएं हैं जो असल में अबंडेंस, प्रचुरता का पाठ पढ़ाती है। महाभारत के अनुसार इसी दिन भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को अक्षय पात्र दिया था जिससे कभी भोजन समाप्त नहीं होता था। इसका लॉजिक क्या है? ये कहानी हमें रिसोर्स मैनेजमेंट और विश्वास की शक्ति सिखाती है। कहा जाता है कि इसी दिन सतयुग समाप्त हुआ और त्रेता युग शुरू हुआ था। ये साइकिल ऑफ टाइम के बदलाव का दिन है। इसी दिन माँ गंगा का धरती पर अवतरण हुआ था। गंगा सिर्फ एक नदी नहीं बल्कि जीवन और शुद्धिकरण की लाइफलाइन है। जैन धर्म में इसी दिन को प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव ने 1 साल का उपवास गन्ने के रस से तोड़ा था। ये संगम और धैर्य की पराकाष्ठा का प्रतीक है। आजकल इस दिन को गोल्ड बाइंग डे बना दिया गया है, लेकिन प्राचीन ग्रंथों में सोने से कई ज्यादा महत्व दान, चैरिटी का बताया गया है। जब हम अक्षय ऊर्जा वाले दिन कुछ दान करते हैं तो वो ऊर्जा भी हमारे पास कई गुना होकर लौटती है। इसे लॉ ऑफ रेसिप्रोसिटी कहते हैं। इसी दिन पानी के घड़े, कलश, पंखे या सत्तू का दान करने की परंपरा है। अप्रैल की भीषण गर्मी में ये चीजें जरूरतमंदों के लिए लाइफ सेविंग होती है। हमारे पूर्वजों ने दान को मौसम की जरूरत से जोड़ दिया ताकि समाज का हर वर्ग सुरक्षित रहे। तो इस अक्षय तृतीया को अगर आप सोना खरीद रहे हैं तो जरूर खरीदिए, लेकिन याद रखिए कि अक्षय सिर्फ तिजोरी का सोना नहीं होना चाहिए, बल्कि आपके विचार, आपकी सेहत और आपके अच्छे कर्म भी अक्षय होने चाहिए। इस अक्षय तृतीया पर एक ऐसा बीज बोए, चाहे वो कोई नया स्किल सीखना हो, कोई नया इन्वेस्टमेंट हो या किसी की मदद करना, जो समय के साथ कम न हो बल्कि बढ़ता रहे। वेल्थ वही है जो इम्पेरिशेबल है। शुभ अक्षय तृतीया। परंपरा वही जो लॉजिक से सही।